बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं एक जिन का किस्सा जो एक आदमजादी से इश्क का मुर्तकिब हो गया था। आज जहां आपी की तकलीफ खत्म हुई, वो अब्दुर्रहमान की तकलीफ का आगाज हो गया। हमारे बाबा जान मौलवी जलील मस्जिद के इमाम थे। लोग दूर दराज से अपने बच्चों को तालीम के लिए उनके पास छोड़ जाया करते थे। कुछ तालिब इल्म दिन रात बाबा जान के पास रहते। ये मस्जिद ही उनका मुस्तकिल ठिकाना होती। हुजरे से किसी नौजवान की आवाज आ रही थी। मैंने मुकम्मल राजदारी से पर्दे से झांका। 18 साला इंतहाई खुश शक्ल नौजवान बाबा जान के कदमों में बैठा था। मौलवी साहब, मुझे अपनी शागिर्दी में ले ले, मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो इंतहाई आजिज़ी से बोला। क्या तुम अपने बड़ों से इजाजत लेकर आए हो? जी हां, बिल्कुल उनकी इजाजत से ही आया हूं। उनका हुक्म है कि मैं आपसे तालीम हासिल करूं। वो मिन्नत भरे लहजे में बोला, ज़ैनब बेटा, नए शागिर्द के लिए हलवा तैयार करवाओ। बाबा जान ने हुजरे से आवाज लगाई। आप ही हलवा तैयार कर रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। आप ही नया शागिर्द इस कदर खूबसूरत है कि क्या बताऊं। उसकी आंखें इतनी स्याह और चमकदार हैं कि कोई भी ज्यादा देर तक उसकी तरफ देख ही नहीं सकता। इतना खुश शक्ल लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। आप ही अगर आप उसे देख लेना तो बेहोश हो जाएंगी। तुम तो हर शागिर्द के बारे में ऐसा ही कहती हो, और मेरा भी बेहोश होने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैंने हलवा तैयार करके अंदर भिजवाना है। आप ही मुस्कुराते हुए बोली। ज़ैनब, ये अंदर ले जाओ। उन्होंने हलवे की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं प्लेट से थोड़ा सा हलवा खाने लगी कि आप ही ने गरम गरम चम्मच मेरे हाथ पर मारा। मना किया है ना बाबा जान ने कि शागिर्द से पहले इसमें से कोई ना खाया करे। आप ही ने गुस्से से कहा, आप ही क्या हुआ, अगर एक लुकमा ले लेती तो मेरे मुबारक हाथों से हलवा और बबरकत हो जाता। हलवे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैंने चिढ़ते हुए जवाब दिया। मैं हलवा लेकर अंदर गई। एक नजर चुपके से अब्दुर्रहमान पर डाली। वो बाअदब तरीके से नजरें झुकाए बैठा था। वो बेहद हसीन था। मैं हलवा देकर आ गई, मगर पर्दे से झांककर उनकी बातें सुनने लगी। बाबा जान ने तिलावत शुरू की। अरे ये क्या, मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। बाबा जान तो हमेशा सूरह मुदस्सिर या सूरह मुजम्मिल की तिलावत करते थे, मगर आज वो सूरह जिन की तिलावत कर रहे थे। तिलावत मुकम्मल हुई तो वो उस लड़के को नसीहतें करने लगे। अब्दुर्रहमान, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे, शैतान के मकरो फरेब से बचोगे, और याद रखना मैं किसी किस्म की सरकशी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा जान संजीदगी से बोले। मैं पूरी कोशिश करूंगा, वो भी सादतमंदी से बोला। बाबा जान ने उसको अपने हाथ से हलवा खिलाया और प्लेट उसे पकड़ा दी। बाबा जान, एक बात पूछूं? जब बाबा जान आए तो मैंने बेसब्री से पूछा। हाँ पूछो। बाबा, जब भी नया शागिर्द आता है आप सूरह मुजम्मिल या सूरह मुदस्सिर की तिलावत करते हैं, मगर आज आपने सूरह जिन की तिलावत क्यों की? मैं तजस्सुस से बोली। बहुत बदतमीज हो तुम। खबरदार, तुमने आइंदा कभी यूं अंदर झांका। बाबा जान अच्छे खासे गुस्से में आ गए, मगर मैंने हमेशा की तरह उनके गुस्से की कोई परवाह न की। अब्दुर्रहमान बहुत ही ताबेदार शागिर्द था। हर काम बहुत फुर्ती से करता। मस्जिद में पानी भरता, नमाज के लिए सफ़ें बिछाता, अक्सर जमात करवाता। बाबा जान की तबीयत नासाज होती तो सुबह सवेरे अजान देता। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। बाबा जान को अपने हाथों से जूते पहनाता। एक मर्तबा बाबा जान सख्त बीमार पड़ गए। किसी दवा से अफाका ना हो रहा था, और इस पर मुसीबत यह कि अब्दुर्रहमान बताए बगैर ना जाने कहां गायब हो गया था। आप ही वैसे बहुत खुद गर्ज और मतलबी हैं अब्दुर्रहमान भाई। बाबा जान इतने बीमार हैं और वो गायब है। मैंने अंदर का जहर उगला। भाई बेचारे को कोई मजबूरी होगी। आप ही ने उसकी हिमायत की। फिर अचानक ही अब्दुर्रहमान वापस आ गया। उसके हाथ में जड़ी बूटियां थीं। मौलवी साहब, मट्टी की हंडिया मिलेगी? ज़ैनब भाई को हंडिया ला कर दो, बाबा जान नकाहत से बोले। मैंने हंडिया लाकर दी। फिर उसने माचिस मांगी। मैं भागी भागी लेकर आई, मगर तवाजुन कायम ना रहा और मैं गिर पड़ी। माचिस भी जाकर पानी में गिर गई। ओह, अब क्या होगा? और तो कोई माचिस नहीं है, मैंने घबराते हुए कहा। अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ करता हूं, अब्दुर्रहमान मारूफ अंदाज में बोला। मैं चली तो गई, मगर हस्ब आदत चुपके से झांकने लगी। फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो नाकाबिल यकीन था। अब्दुर्रहमान ने इत्मीनान से लकड़ियों पर हाथ रखा और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा।
चंद लम्हों बाद ही आग भड़क उठी। मेरा दिल खौफ से कांप गया। अब्दुर्रहमान यूं खड़ा था जैसे ये कोई मामूली बात हो। अब्बू को दवा तैयार करके दी गई तो वो यूं तंदुरुस्त हो गए जैसे कभी बीमार ही न थे। आपी को तमाम वाकया बताया तो वो फौरन चिढ़ गई। ज़ैनब, क्या बात है, तुम हर वक्त क्यों उसी पर गौर करती हो? अब्बू को खबर हुई तो सख्त नाराज होंगे। फिर आपी तो सो गई, मगर मैं अब्दुर्रहमान की अजीबो गरीब शख्सियत पर गौर करती रही। अब वो रफ्ता रफ्ता बाबा जान के बहुत अच्छे शागिर्द बन गए। बाबा जान उन पर बहुत एतमाद करते। इलाके के कुछ मालदार लोग मस्जिद के लिए कुआं खुदवाना चाहते थे, मगर काम नहीं हो पा रहा था। बहुत से मजदूर लगे हुए थे, मगर न जाने क्या मसला था। बाबा जान कहते, अगर अब्दुर्रहमान होता तो कभी इतनी देर ना होती। इतने लोग मिलकर कुछ ना कर सके तो दिया सलाई क्या करेगी? मैंने अब्दुर्रहमान का मजाक उड़ाया। काफी दिन बाद अब्दुर्रहमान वापस आया तो बाबा जी ने मसला बताया। अब्दुर्रहमान ने फौरन काम शुरू कर दिया, मगर खुदाई के दौरान कोई भी नजर नहीं आता था। अरे यहां तो कोई भी काम करता नजर नहीं आ रहा। आपी ने मेरे साथ खिड़की में से देखते हुए कहा, देखा, मैं कहती थी ना कि अब्दुर्रहमान भाई बहुत अजीबो गरीब इंसान है। इसकी शख्सियत दिन ब दिन अजीब तर होती जा रही थी। अब्दुर्रहमान की ड्यूटी बाबा जान ने खाना खिलाने की लगाई थी। दोपहर को वो उनका खाना लेकर जाते। आपी उनसे मुकम्मल पर्दा करती। एक दिन आपी अब्दुर्रहमान को खाना पकड़ा रही थी कि उनके दरमियान में लगी चिक गिर गई। आपी बगैर हिजाब के थी। अब्दुर्रहमान की उन पर नजर पड़ी तो अपनी जगह साकत रह गया। आपी बेहद हसीन थी। वो उनके हुस्ने बेमिसाल की ताब ना ला सका। आपी घबराकर वापस पलटी, मगर अब्दुर्रहमान अभी तक वहीं खड़ा था। अब्दुर्रहमान, क्या हो गया है? बजाय के उठाकर चीख लगाओ, तुम बुत बने खड़े हो। अम्मा ने उसे झिड़का। उस दिन के बाद वो गुमसुम रहने लगा था। न जाने कौन सा गम उसके दिल को चिमट गया। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। मैं भी जिद करके आपी को साथ लिए छत पर आ गई। ठंडी हवा दिलो दिमाग को सुकून दे रही थी। मेरी नजर मस्जिद की छत पर पड़ी, जहां अब्दुर्रहमान लड़कों के साथ खड़ा काम करवा रहा था। उसकी नजर अचानक आपी पर पड़ी तो वो दुनिया माफिया से बेगाना होकर देखता जा रहा था। मैंने चोर निगाहों से आपी को देखा। उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। मैं आपी से बातें कर रही थी कि अचानक तेज बगोला हमारी तरफ आया। आंखों में मट्टी पड़ने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हम देखने के काबिल हुए तो अब्दुर्रहमान हमारे करीब खड़ा था। अरे अब्दुर्रहमान भाई, आप? मैं उन्हें अचानक करीब देखकर हैरान रह गई। आपी ने तो दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया और रुख मोड़ लिया। अब्दुर्रहमान आपी की तरफ मतवज्जे हुआ। शहरबानो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वो आपी की जानिब देखता जा रहा था। मैं उसकी जुर्रत पर हैरान रह गई। मैं और आपी चिराग जला रहे थे। बहुत सख्त अंधेरा हो रहा था। यह काम अब्दुर्रहमान ही करता था, मगर आज मसरूफियत की बिना पर वो ना आ सका तो मैं आपी के साथ आ गई। आपी चेहरा हिजाब में छुपाए चिराग रोशन कर रही थी। न जाने कैसे वहां अब्दुर्रहमान भी आ गया। वो जरा फासले पर था जहां कुछ अंधेरा था, मगर मैं बाखबर थी। उसकी महवियत ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया कि वो आपी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। वो आपी पर से नजर नहीं हटा रहा था। उसकी आंखें तो जैसे सितारों की तरह चमक रही थीं। इसी असना में जाने कब एक चिराग पर आपी का दुपट्टा गिरा और आग लग गई। मेरी तो चीख निकल गई। आपी भी सख्त घबरा गई। अब्दुर्रहमान तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और देखते ही देखते आग बुझा दी। आपी रोई जा रही थी। अब्दुर्रहमान भाई, आग ने तो आपके हाथों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं हैरान हुई। अरे आग को क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो यूं हाथ झाड़ रहे थे जैसे मट्टी झाड़ रहे हूं। उनकी बात पर बाबा जान के चेहरे पर शदीद नागवारी आ गई। अभी तो वो तशक्कुर आमेज निगाहों से उसे देख रहे थे, अब उन्हें घूरने लगे। अब्दुर्रहमान ने फौरन भागकर उनके पांव पकड़ लिए। मौलवी साहब, माफ कर दें, गलती से मुंह से निकल गया। अब्दुर्रहमान पशेमानी से बोला, कहा था ना कि हर दुनिया के अपने असूल होते हैं, मगर तुम भूलते जा रहे हो। आइंदा गलती हुई तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया की तरफ रवाना कर दूंगा। बाबा जान गुस्से से बोले। ये सब देखकर मेरा जहन उलझ गया, मगर कोई सिरा हाथ ना आया। ये बात तो तय थी कि कोई ऐसी बात जरूर थी जो हमसे पोशीदा थी, मगर अब्बा जान वाकिफ थे। जब रात का वक्त था, अब्दुर्रहमान खाना लेने आया तो मुझे पुकारा।
ज़ैनब, मेरा एक काम करोगी? कौन सा काम? तुम ये फूल शहरबानों को दे दो। इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल उन्होंने मुझे पकड़ाते हुए कहा। हाय, कितने खूबसूरत फूल हैं। ये तो किसी खास जगह के लग रहे हैं। ठहरो, तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने उन्हें सूंघना चाहा। अब्दुर्रहमान के लहजे में सख्ती आ गई। अच्छा बाबा, आप ही को ही दूंगी, मगर क्या सूंघने पर भी पाबंदी है? बस यही समझ लो। मैंने वो फूल दुपट्टे में छुपाए और अंदर आ गई। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप ही की बर्बादी का सामान मैं हाथों में उठाकर लाई हूं। आप ही ये फूल अब्दुर्रहमान भाई ने भिजवाए हैं। मैंने फूल देते हुए शौकी से छेड़ा। लेकिन क्यों? आप ही ने हैरत से पूछा। पता नहीं, मुझे तो उन्होंने कहा कि खास जगह की सौगात है और खास लोगों के लिए है। किस कदर उम्दा खुशबू है, आप ही ने कहते हुए एक लड़ी अपने बालों में लगा ली। फूलों ने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए। मैंने नजर बचाकर एक फूल बालों में लगा लिया। फूल लगाते ही मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मैं घबराकर जमीन पर बैठ गई। दिल डूबने लगा। शदीद गुनूदगी तारी होने लगी। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने कंधों पर पहाड़ जितना वजन रख दिया। मैंने घबराकर फूल उतार फेंके। हालत संभली, आप ही को देखा तो वो गहरी नींद सो चुकी थी। इतने में अम्मा आ गई। अरे, ये लड़की मगरिब के वक्त सो रही है, ये तो इस वक्त नहीं सोती। अम्मा हैरान हुई। और उसने ये फूल क्यों लगा रखे हैं? मैं चुप रही। जानती थी कि मुझे सख्त डांट पड़ेगी। रात के आखिरी पहर मेरी आंख खुली तो आप ही अपने बिस्तर पर नहीं थी। शायद पानी पीने गई हूं। मैंने दिल को तसल्ली दी। काफी देर इंतजार के बाद जब वो ना आई तो मेरे दिल को खौफ लाहक हुआ। मैं बाहर निकल आई। हर जगह खामोशी का राज था। यकायक बातों की आवाज पर मेरे कदम थम गए। आवाजें चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ से आ रही थीं। मैं हिम्मत करके सीढ़ियों के करीब आई। वो किसी शख्स से महवे गुफ्तगू थी। रात के इस पहर वो कौन था और आप ही क्यों किसी अजनबी से बातें कर रही थी? मैं आगे बढ़ी मगर तेज रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी। मैंने घबराकर आंखों पर हाथ रख लिए। रोशनी के बायस मैं उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूं, कल मिलने आऊंगी ना? वो शख्स बहुत मोहब्बत भरे लहजे में बोला। मैं खौफ से भागती हुई कमरे में आकर लेट गई। कौन था वो, अब्दुर्रहमान या कोई और? आप ही कमरे में आई। फूल अभी भी बालों में लगे थे। उनका चेहरा चांद की तरह रोशन था। मेरा दिल रोने को चाह रहा था कि सबको उठा दूं और ये माजरा बता दूं। सुबह अब्दुर्रहमान बहुत खुश था। मुझे उसकी खुशी खटक रही थी। भाई बहुत खुश हैं, लगता है कोई बड़ी खुशी मिल गई है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैंने उसे खरीदने के लिए पूछा। एक बात पूछूं? मैंने रात का वाकया बता दिया। मेरी नजरें उसके चेहरे पर थी। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, वो गड़बड़ा कर बोला। अच्छा तो ठीक है, मैं बाबा जान से पूछ लूंगी। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। नहीं नहीं, मौलवी साहब से बात करने की जरूरत नहीं। मैं खुद सारे मामले की नौयत मालूम करता हूं। अभी नमाज को देर हो रही है, मैं मस्जिद जा रहा हूं। वो नजरें चुराकर बोलता बाहर निकल गया। फिर रातों को गायब होना आप ही का मामूल बन गया। घर वालों से लाताल्लुक रहती, मगरिब के वक्त सो जाती, हर वक्त आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवारती और अकेले में मुस्कुराती रहती। अम्मा भी सब देख रही थी। फिर अगली जुमेरात को अब्दुर्रहमान ने एक बच्चे के हाथ फूल भिजवाए जो अम्मा के हाथ लग गए। उस रात आप ही बेखबर सोती रही, मगर सारी रात दरवाजे पर दस्तक होती रही। मैं उठकर बाहर देखती तो कुछ ना होता। वक्फे वक्फे से दस्तक जारी रही। मैं छुपकर खड़ी हो गई ताकि बजाने वाले का फौरन पकड़ लूं, मगर वो भी कमाल का फुर्तीला था, न जाने कहां गायब हो जाता। सारी रात ही खेल जारी रहा। सुबह जागते रहने की वजह से सर दर्द से भट रहा था। सुबह अब्दुर्रहमान का मूड बहुत खराब था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कोई काम ठीक से नहीं कर रहा था। हर बात पर बाबा से डांट पड़ रही थी। भाई क्या बात है, आज मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ मालूम होता है। मैंने हंसते हुए कहा, अशरफुल मखलूकात को हमारी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है। वो जल भुनकर कहता बाहर निकल गया। अशरफुल मखलूकात? अरे तो ये खुद क्या है? मैं हैरान हुई। एक रात को आप ही फिर गायब थी। मैं गुस्से के आलम में बाहर निकल गई। दिल चाह रहा था कि उस अनजान आदमी का हशर नशर कर दूं कि आप ही से छुप छुप कर मिलता है। मेरी आप ही कितनी बाहया और नेक है। मैं सोचती वहां गई तो देखा रोशनी का मजबूत हिसार मौजूद था। मैं एक कदम भी आगे ना बढ़ा सकी। हाँ, मैं वादा करती हूं तुमसे ही शादी करूंगी। आप ही हंसते हुए वादा कर रही थी। मेरा दिल धक से रह गया कि अब्बा जान को खबर हुई तो किस कदर खफा होंगे।
या अल्लाह, ये कौन था जो इस वक्त आता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। आप ये आप रात को किससे बातें कर रही थी? मैंने इंतहाई गुस्से से पूछा। मैं? अरे पागल, मैं तो सो रही थी। आपी ने लापरवाही से हंसते हुए कहा। अगली जुमेरात को अब्दुर्रहमान ने फिर से फूल भिजवाए जो इत्तफाकन बाबा जान के हाथ लग गए। वो इंतहाई जलाल की हालत में उसको आवाज देते हुए हुजरे में चले गए। मैंने चुपके से झांका। अब्दुर्रहमान बाबा जान के पैर पकड़कर रो रहा था। मौलवी साहब, माफ कर दे, मैं बहुत मजबूर हो गया हूं, मोहब्बत के जज्बे से लड़ नहीं पाया। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, तो तुझे मेरा ही घर मिला था मोहब्बत के लिए? बाबा जान गरजे, मैं शहरबानों से शादी करना चाहता हूं। वो रोने लगा। बंद कर अपनी बकवास। कभी तूने गौर किया है कि यह शादी मुमकिन है? बाबा जान गुस्से से बोले। मौलवी साहब, मेरे बड़ों ने भी ऐसी शादियां की हैं। वो मिन्नत कर रहा था, मगर मेरे अंदर हौसला नहीं कि मैं अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर दूं। बाबा जान गुस्से से घूरते हुए बाहर निकल गए। अम्मा भी हैरान थी कि आखिर इनकार की क्या वजह है। अब्दुर्रहमान तो घर का बच्चा है, इंतहाई फर्माबरदार और शरीफ लड़का है। ये खबीस अभी तक यहीं बैठा है। बाबा जान अंदर दाखिल हुए तो उसे देखकर भड़क गए। मौलवी साहब, मैं शहरबानों के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। निकल जा जलील यहां से, बाबा जान नफरत से बोले। मौलवी साहब, आप मुझे सरकशी पर मजबूर कर रहे हैं। वो भी गुस्से में आ गया। एहसान फरामोश, घटिया। बाबा जान ने एक जोरदार थप्पड़ उसे दे मारा और धक्का देते हुए बाहर ले गए। एहसान फरामोश, वो उसे सलवातें सुना रहे थे। बाबा जान, आखिर अब्दुर्रहमान में क्या कमी है जो आप ऐसा सलूक कर रहे हैं? मैं अचानक बोली। ज़ैनब, तुम इन मामलात से दूर रहो। इनकार की वजह मैं नहीं बता सकता। आज के बाद कोई इस लड़के का नाम ना ले, उन्होंने फैसला सुनाया। मैं बाबा जान के जवाब पर चुप हो गई। इस वाक़े के बाद आपी गुमसुम हो गई। खाना पीना छोड़ दिया, हर वक्त कमरे में पड़ी रहती। चंद दिनों में बरसों की बीमार लगने लगी। सब बहुत परेशान थे। एक रात आपी बहुत बेचैन थी, बार बार टहलने लगी जैसे किसी का इंतजार हो। मैं आंखों पर हाथ रखे सब देख रही थी। इतनी देर में दूर कहीं से बिल्ली की आवाज आई जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। फिर वो आवाज बिल्कुल दरवाजे के करीब से आने लगी और बिल्ली दरवाजा खुरचने लगी। आपी तो गोया मुंतजर थी, तड़प कर उठी और दरवाजा खोल दिया। सामने एक बिल्ला खड़ा था। आपी उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस लग रहे थे। मैं चाहकर भी कुछ न कर पाई। अजानों की आवाज सुनाई दी तो वो बिल्ला चला गया और आपी इत्मीनान से सो गई। और फिर ये सब कुछ रोज होने लगा। या अल्लाह, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? मैंने अम्मी और अब्बू को बताया तो बाबा जान के चेहरे पर तफक्कुर के गहरे बादल छा गए। चलो ठीक है, आज रात में खुद जागूंगा और देखूंगा क्या चक्कर है। सरे शाम ही बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश तूफानी होती जा रही थी। तूफान भी ऐसा जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। मगर मेरे ख्याल के बरक्स बिल्ला आज भी मौजूद था। बारिश में भीगता हुआ उसकी आवाज सुनकर आपी बेकरारी से दरवाजे की तरफ आई। अच्छा, तो ये तेरी हरकत है? अब तू निजस लोग भी इख्तियार करने लगा है, बाबा जान बोले। बाबा जान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया और वो यूं देख रहा था जैसे हर बात समझ रहा हो। बिल्ला भी शोला बार निगाहों से घूरने लगा। इतनी बेदर्दी से मारा कि मेरी और अम्मा की चीखें निकल गईं। कहां बिल्ली के साथ शफकत की हदीस सुनाने वाले बाबा जान, जो खुद उसे इस कदर मार रहे थे कि बिल्ला निढाल होकर जमीन पर गिर गया। बिल्ले को मार पड़ती देखकर आरपी तड़पने लगी। बाबा जान ने नीम मुर्दा बिल्ले को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और तमाम घर का हिसार करने लगे। सुबह में बाबा जान से पूछा, बाबा आपने बिल्ले को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? मुझे बहुत दुख था। बेटा, वो दरअसल बिल्ला नहीं, हवाई मखलूक थी जो बिल्ले के रूप में थी, बाबा जान बोले। उनके जवाब पर मैं दंग रह गई। फिर काफी दिन सुकून से गुजर गए, वो बिल्ला ना आया। बाबा जान बाकायदगी से घर का हिसार करते थे। शायद मुसीबत टल गई थी। उस नादीदा मखलूक ने आपी का पीछा छोड़ दिया। मैं सोचते सोचते सो गई। ख्वाब में मैंने अब्दुर्रहमान को देखा। वो हमारे दरवाजे के साथ टेक लगाकर रो रहा था। उसका चेहरा और जिस्म जख्मी था। घबराहट से मेरी आंख खुल गई। मैं चुपके से उठी और दरवाजा खोलकर देखा तो हैरत का झटका लगा। वाकई अब्दुर्रहमान रो रहा था। ज़ैनब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे एक नज़र शहरबानों को देखने दो। मौलवी साहब के सख्त हिसार की वजह से मैं अंदर नहीं आ सकता। अगर तुम इजाज़त दोगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। कितने दिन हो गए हैं, मैं उसकी एक झलक देख नहीं पाया।
ठीक है भाईजान, अंदर आ जाएं, मगर जल्दी चले जाइएगा। बाबा जान को खबर हुई तो बहुत बुरा होगा। मेरा दिल उसकी हालत पर भर आया और मैंने उसे इजाजत दे दी। मेरी इजाजत पर वो खुश हुआ। आपी बेखबर सो रही थी। अब्दुर्रहमान नहीं देखने लगा, भाई आप इतने जख्मी क्यों हैं? दरअसल मौलवी साहब ने मुझे बहुत मारा है, उसने आहिस्तगी से कहा। भाई आप आपी को भूल क्यों नहीं जाते? मत अपनी जान गंवाएं, ये मेरे इख्तियार में कहाँ है। ज़ैनब का लहजा भीग गया। ठीक है, अब आप जाएं। वो मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ बाहर निकल गया। रात को यहां कोई आया था? बाबा जान ने आंखें बंद करके कुछ महसूस करते हुए कहा। नहीं तो, अम्मा जान बोली। मेरी जान निकल गई मगर खामोश रही। नहीं, रात को नादीदा मखलूक घर में किसी रूप में दाखिल हुई थी। बाबा जान पुर यकीन लहजे में बोले। खैर, मैं हिसार मजीद सख्त कर देता हूं, मगर याद रखना, तुम दोनों होशियार रहना। जब तक तुम नहीं चाहोगी कोई भी मखलूक बिला इजाजत अंदर दाखिल नहीं होगी। वो नसीहत करते हुए बोले। हिसार सख्त होते हैं, लेकिन बिलखराश आवाजें दोबारा आने लगी। आवाज सुनकर आपी की हालत बेहद जुनूनी हो गई। उन्हें दौरे पड़ने लगे, आंखें लाल हो गई। वो बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करती। सारी रात हम पहरा करते। बिल्ले की आवाजें इस कदर भयानक होती कि लगता कानों के पर्दे फट जाएंगे। वो नादीदा मखलूक अब इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई थी। कभी घर के किसी हिस्से में आग भड़क उठती, कभी मस्जिद का कोई हिस्सा गिर जाता, अजान के वक्त लाउड स्पीकर में करंट आ जाता, मगरिब के बाद घर में पत्थर बरसना शुरू हो जाते। वो इस कदर बड़े होते कि बाबा जान अक्सर जख्मी हो जाते। फरिश्ते को शैतान बनने में बस पल भर की देर लगती है। आप ही उनकी तकलीफ पर मुस्कुरा रही होती। हम बेहद हैरान होते। ये भी एक राज था। एक शाम आप ही बहुत एहतमाम से तैयार हुई। आप ही कहीं जाना है क्या? हाँ, वो मुस्कुरा दी। मुझे खतरे की बू महसूस हुई। रात को मैं जागना चाहती थी, मगर नींद आ गई। रात को आंख खोली तो आप ही गायब थी। हिसार की वजह से कोई मखलूक अंदर दाखिल तो हो नहीं सकती थी, मगर शायद उसने आप ही को बाहर बुला लिया था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों सोई। बाबा जान को बताया, सारे घर में ढूंढा, मगर आप ही ना मिली। हम बाहर मैदान में आ गए जहां कुआं था। वहां जो मंजर देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। रंगो नूर का समा था, पूरी फिजा खुशबू से मुअत्तर थी। कुएं पर बेशुमार दिए जल रहे थे। आप ही के लिए इस कदर एहतमाम था कि करने वाले की मोहब्बत जाहिर हो रही थी। हम कुएं के पास गए, मगर हम कुछ खास देख नहीं पा रहे थे। वहां कोई मजबूत सा हिसार था जो हमें रोक रहा था। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी। बाबा जान इंतहाई गुस्से के आलम में कुछ पढ़ने लगे। आप ही कुएं के करीब बेहोश पड़ी थी। फिर नमाज फजर के बाद बाबा जान ने जरूरी सामान लिया और बाहर जाने लगे। क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं गुजरात अपने पीरो मुर्शद के पास जा रहा हूं। अब इस खबीस का कुछ करना पड़ेगा। इशा के बाद बाबा जान वापस लौटे। उनके कपड़े कीचड़ में लथपथ थे, जगह जगह पर खून के धब्बे थे। बाबा जान, क्या हुआ, खैरियत है? आपके पीरो मुर्शद नहीं आए? मैंने एक साथ कई सवाल कर डाले। बाबा जान ने जो किस्सा सुनाया वो सुनकर मैं और अम्मा जान खौफजदा हो गए। मैं बस के इंतजार में खड़ा था कि बारिश शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह करके बस पहुंची, मगर बस ने कोई 7 चक्कर लगाए, मगर हर बार मुझे एक ही सड़क पर उतार जाती। मेरी समझ से बाहर था कि यह क्या माजरा है। इसी उलझन में खड़ा था कि तूफानी बारिश शुरू हो गई। हैरत अंगेज तौर पर बारिश का रंग सुर्ख था। मैं घबराकर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बारिश आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी तो मैंने दोबारा हिम्मत की। इसी असना में 2-3 छोटे छोटे बच्चे नजर आए। उनके कान जानवरों की तरह लंबे थे, रंगत स्याह, आंखें लाल। देखो, इन पर नजर रखना, ये गुजरात अपने पीर साहब के पास ना जाने पाए। वो तीनों सरगोशियां करते हुए गायब हो गए। उनकी बातें सुनकर मैं भी परेशान हो गया। मैंने यहां से जल्द अज जल्द निकलने का इरादा किया तो कुछ मर्द और औरतें नजर आई। मर्द ढोल बजा रहे थे, औरतों के हाथों में मेहंदी के थाल थे। इस वीराने में ये लोग मेरी समझ से बाहर था। शायद शादी में जा रही हूं। मैंने दिल को तसल्ली दी। भाई, आप लोग भी गुजरात जा रहे हैं? मैंने एक शख्स को मुखातिब किया। उसने मेरी बात का जवाब न दिया। मैंने समझा शायद बहरा है। अरे मौलवी साहब, हम गुजरात नहीं, हम तो शहरबानों की शादी में जा रहे हैं। आपकी बेटी की शादी है और आप यहां हैं। इतना कहकर वो कहकहे लगाने लगे और देखते ही देखते धुआं बनकर गायब हो गए। इस वीराने में अपनी बेटी का नाम सुनकर मेरा दिल डूबने लगा।
सोचा पर लगाकर उड़कर घर चला जाऊं, अपनी बेटी को देख लूं कि वो खैरियत से तो है। बाबा जान ये बताकर रोने लगे। मेरी और अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए। तब ये तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं किसी शैतानी चक्कर में फंस गया हूं कि ये मुझे हरगिज पीरो मुर्शिद से मिलने नहीं देंगे। बाबा जान दोबारा बोले। फिर मैं थक हार कर वापसी के लिए उठ खड़ा हुआ तो एक 70-80 साला शख्स आता दिखाई दिया। उसकी कमर झुकी थी, हाथ में लाठी पकड़े वो मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसको शैतानी मखलूक समझ रहा था, मगर उसका नूरानी चेहरा दिल को तसल्ली दे रहा था। तुम परेशान हो बेटी के लिए, उन्होंने मुझे मुखातिब किया। मैं बेहद हैरान हुआ कि वो बगैर कहे मेरे दिल की बात जान गए। उसके ऊपर बहुत सख्त चीज का कब्जा है, उसको काबू करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये लो पकड़ो। उन्होंने एक तावीज मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके गले में डाल देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो बुजुर्ग ये बोलकर गायब हो गए। बाबा जान इतना बताकर खामोश हो गए। ज़ैनब ये शहर बानो के गले में डाल दो। बाबा जान ने निढाल लहजे में बोले। तावीज पहनने के 2 दिन तक आप ही ठीक रही। हम समझे मुसीबत टल गई, मगर ये हमारी गलत फहमी थी। आप ही दोबारा रातों को गायब होने लगी। उस नादीदा मखलूक ने क्या चक्कर चलाया कि आप ही बहुत बेचैन रहने लगी। उस तावीज का हमें तो कुछ फायदा ना हुआ, ना ही आप ही को, मगर वो नादीदा मखलूक खूब फायदा उठा रही थी। अब सारे इलाके में ये बात फैल गई कि मौलवी साहब की बेटी पर हवाई मखलूक का कब्जा है। वो हर सुबह को कुएं के करीब बेहोश पड़ी मिलती है। बाबा जान ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। वो हर वक्त रोते रहते। उनके रोने में एक बेबसी थी कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहे। वो सजदों में गिड़गिड़ाते रहते, अब्दुल रहमान को खूब बद्दुआएं देते। बाबा की बेबसी पर मेरा दिल बेचैन था। इसी असना में अम्मा जान अंदर आई कि मौलवी साहब मस्जिद से बच्चा आया है, बोल रहा है कि आपके पीरो मुर्शद तशरीफ लाए हैं और आपको बुला रहे हैं। अम्मा जान ने गोया मुर्दा जिस्म में जान डाल दी। बाबा जान मस्जिद की तरफ दौड़े। घर आए तो शाह साहब उनके साथ थे। देखो जलील, घबराओ मत, हर तकलीफ के बाद राहत है। वो कादिर मौजूद है ना, वो ही हमारी मदद करेगा। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। सहन में बैठकर पढ़ाई करने लगे। आप ही जो बेखबर सो रही थी, खूनखार अंदाज में उठकर बैठ गई। हम उन्हें मुश्किल से काबू कर रहे थे। शाह साहब मुसलसल पढ़ाई कर रहे थे। कुछ देर गुजरी तो बिल्ले की आवाज सुनाई दी। शाह साहब पढ़ाई करते करते रुक गए। वो कुछ निढाल दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ शाह साहब? बाबा घबरा गए। जलील, कोई रुकावट दरपेश है, बात नहीं बन रही। उनकी बात सुनकर बाबा जान अफसुर्दा हो गए। अच्छा, मैं एक नजर बच्ची को देखना चाहता हूं। बाबा जान उन्हें अंदर ले आए। शाह साहब की आमद पर आपी की हालत पागलों जैसी हो गई। तुम अच्छा नहीं कर रहे, आपी मर्दाना आवाज में बोली। अच्छा, तो ये भी उस खबीस की चाल है? शाह साहब ने कहते हुए आपी के गले का तावीज उतारना चाहा तो आपी ने उनका हाथ पकड़ लिया। शाह साहब ने कुछ पढ़कर फूंका तो आपी की गिरफ्त कमजोर पड़ गई। उन्होंने तावीज सामने रखकर पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ लम्हों में तावीज को आग लग गई। थोड़ी देर बाद ना जाने कहां से बिल्ला आता हुआ दिखाई दिया। वो खूनखार नजरों से शाह साहब को देखता हुआ सामने आ बैठा। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। उसका ये तेवर देखकर शाह साहब भी जलाल में आ गए। पास पड़ी लोहे की सलाख पर कुछ पड़कर फूंका और उसकी कमर पर 2-3 बार इस कदर जोर से मारी कि वो तकलीफ से बिलबिला उठा और दर्दनाक आवाजें मुंह से निकालता हुआ बेदम होकर गिर गया। असली शक्ल में आ, मुझे बात करनी है तुझसे, शाह साहब ने उसे मारते हुए कहा। उसने बमुश्किल आंखें खोलकर देखा और देखते ही देखते वो बिल्ला अब्दुल रहमान की शक्ल इख्तियार कर गया। खौफ से मेरी और अम्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। कितने रूप धारेगा, असलियत तो नहीं बदल सकती, शाह साहब बोले। अब्दुल रहमान तकलीफ की शिद्दत से कराह रहा था। उसकी कमर से खून निकल रहा था। मैं हैरत के आलम में उसे देखती जा रही थी कि आखिर इतने रूप धारने वाला अब्दुल रहमान कौन था। एहसान फरामोश, तुझे उस्ताद को तकलीफ देते शर्म ना आई? शाह साहब गजबनाक होकर बोले। मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया है, वरना मैं इन्हें तकलीफ ना देता। ये मोहब्बत है तेरी, देख तूने क्या हाल कर दिया बच्ची का। मैं भी तकलीफ में हूं। ये मेरी उससे शादी नहीं होने देते और ना ही मिलने देते, तो जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, वह इंतहाई सरकशी से बोला। शाह साहब उसे घूर रहे थे। इंसान हमेशा हमसे वादा लेकर हमारी मोहब्बत छोड़ने पर मजबूर करते हैं।
उस लड़की ने भी मुझसे शादी का वादा किया है और हमारी कौम इतनी आसानी से किसी को वादे से फिरने नहीं देती। वो मजबूत लहजे में बोला। चलो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम इस लड़की को अपनी असलियत बता दो कि तुम कौन हो। अगर यह जानने के बाद भी लड़की राजी होती है तो मुझसे शादी करने पर तो मैं सबकी मौजूदगी में तुम्हारा निकाह इससे पढ़ाऊंगा, शाह साहब ने कहा। अब्दुर्रहमान ये बात सुनकर सकते में आ गया। लेकिन वो तो मोहब्बत मेरी सूरत से करती है। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी मजबूत और सच्ची है तो दिखाओ अपनी असली रूप, शाह साहब ने जवाब दिया। शाह साहब, मैं शहरबानों की नज़र में अपने लिए नफरत नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मुझे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा ना दें। वो शाह साहब के पैर पकड़कर रोने लगा। नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। इस लड़की को अपना चेहरा दिखाओ, वरना इसकी दुनिया से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। वो दो टोक अंदाज में बोले। सब उसे बेबसी से आंसू बहाता हुआ देख रहे थे। वो रो रहा था, तड़प रहा था। मुझे लम्हे भर के लिए इस पर बड़ा तरस आया कि आपी को इसके हवाले कर दूं। शाह साहब के हुक्म पर मैं और अम्मा जान आपी को पकड़कर लाए और अब्दुर्रहमान के सामने बिठाया। वो आपी को हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। आपी को खो देने की तकलीफ अब्दुर्रहमान के चेहरे पर आया थी। दिखाते क्यों नहीं अपना असली चेहरा? बताओ इसे कि तुम इंसान नहीं जिनजादे हो, शाह साहब गुस्से से धाड़े। जिनजादा ये अल्फाज आपी की समात से टकराए तो वो बेहोश हो गई। मैंने और अम्मा जान ने खौफ से अपने चेहरों पर हाथ रख लिए। अब्दुर्रहमान भाई जो आपी से मोहब्बत करते हैं वो इंसान नहीं है। अब्दुर्रहमान की आंखें शिद्दत गम से लाल हो रही थी। उसने सदमे से आपी के बेहोश वजूद पर नजर डाली। वो जिस शहरबानों से मोहब्बत करता था वो तो बेहोश हो चुकी थी, मगर असल शहरबानो होश में आ गई थी। अब्दुर्रहमान मोहब्बत की जंग हार चुका था। उसने गमज़दा नजर आपी पर डाली और गायब हो गया। उस दिन के बाद से बाबा जान ने किसी को भी अपना शागिर्द न बनाया। सच है, आग वाकया आग को नहीं जला सकती, मगर आतिश मोहब्बत ने एक जिनजादे को जलाकर राख कर दिया था, और साथ ही जो एतमाद का खून हुआ था उसका कोई मोल ना था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मज़ीद सबक आमोज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।